मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी की क्यों मुखालफत करते हैं? इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। दरअसल जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं के योगदान का जिक्र किया और आजादी के संघर्ष में मुसलमानों की कुर्बानियों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी में मुसलमान उलेमाओं ने ऐसी शहादत दी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। मेरे भाई, जमीयत उलमा उन्हीं मुजाहिदीन की बनाई हुई जमात है। हम तो उनके जूते सीधे करने वाले हैं। हमारा क्या काम है? एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार और मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। इसके साथ मौलाना अरशद मदनी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में मस्जिद को गिरा जाने पर कहा कि जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया और 6 आदमियों को गोली और अन्य लोगों को नाजायज गिरफ्तार किया गया, वो सबके सामने है। इतना ही नहीं, इन लोगों पर ऐसी दफाएं लगाई गई ताकि उनकी जमानत ना हो सके। लेकिन जमीयत ने देश के सबसे मशहूर और बड़े वकीलों को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में 5 पेशियां हुई और 50 लोगों की जमानत कोर्ट ने फौरन मंजूर की, जिसमें से 6 औरतें भी थी। बुलडोजर चलाना ये भी एक चीज थी। आप नोटिस दीजिए, चंद दिन की मोहलत दीजिए। कल आपने नोटिस लगाया, आज लगा दें, खराब है। लेकिन आप देख लीजिए, 95% घर मुसलमानों के हैं। पूरी रोड के ऊपर जहां मकानात कहते हैं कि अपनी जगह से बढ़े हुए हैं, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी मकानात हैं। आप सिर्फ मुसलमान के मकान तोड़ दें, फिर दूसरी मुसीबत क्या है कि इस मकान के अंदर मान लीजिए बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिसको आपने पकड़ा है, कोई गलती हुई है, उसके बीवी और बच्चे रहते हैं इस मकान में। गलती इस एक आदमी से हुई, आप पूरे मकान को गिरा दें, माँ बाप कहाँ जाएंगे? ऐसे मकानात को गिरा दिया जिसमें वो किराए पर रहते थे, वो उनका मकान भी नहीं, आपने गिरा दिया। हम इसके खिलाफ, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का ये अमल मुल्क के दस्तूर और आईन के खिलाफ है। इसके आगे मौलाना मदनी ने कहा कि यह मुल्क जिंदा रहेगा तो प्यार मोहब्बत के साथ जिंदा रहेगा, सबको साथ लेकर चलने से जिंदा रहेगा। आज जिस तरीके से मुसलमान के खिलाफ करने की कोशिश हो रही है, यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मौलाना मदनी ने कथित फिराकपरस्त ताकतों की आलोचना करते हुए कहा, ये ताकतें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग करना चाहती है, लेकिन हम मानते हैं ये सभी भाई हैं और भाईचारे को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।